कहाँ हो रजी? यार मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। What? रजी हम रेडी और तुम कह रहे हो मैं आ नहीं सकता। नो अभी पहुंचो राइट नाउ। रजी समझने की कोशिश करो, मैंने मॉम से कहा है कि मेरी रजी के साथ डिनर की कमिटमेंट है, और अगर मॉम को पता चल गया तो? बल्कि उन्हें पता चल गया है। ओके बाय। क्यों झूठ बोला तुमने? क्योंकि मैं ज़ारा के साथ डिनर नहीं करना चाहता था मॉम। वाई? तुम ज़ारा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? वाई डू यू ऑलवेज डिग्रेड हर और इग्नोर हर? मॉम मुझे उससे अच्छी वाइफ्स नहीं आती है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो मुझे कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देगी। For God's sake, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मॉम, ये मेरा वहम नहीं है। मुझे ऐसा ही लगता है कि वो कभी किसी भी वक्त मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा देगी। आप प्लीज इस बात को समझें। ऐसा कुछ नहीं है। तुम उसके बारे में गलत सोचते हो, उसी वजह से तुम्हें गलत ख्यालात आते हैं। यू गेट द बैड वाइब्स, नथिंग एल्स। ज़ारा जा चुकी है, डिनर नहीं करेगी, और रजी भी तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर रहा। सो यू आर लेफ्ट विद वन ऑप्शन कि तुम और मैं साथ डिनर करें। आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। Sure? यस। किसी का इंतजार कर रही हो? हाँ। इसका मतलब तुम बाकी किसी का इंतजार कर रही थी? हाँ ना, किसका? पप्पू का। देखो ना, इतनी रात हो गई है, वो अभी तक आया ही नहीं। तो ये काम है तो मुझे बता दो। नहीं, सारा दिन गुजर गया, वो अभी तक घर नहीं आया, बस उसी की फिक्र हो रही है। तो कहाँ गया है वो जब तक वापस नहीं आया? पता नहीं, वैसे तो वो अपने बारे में कुछ बताता ही नहीं है मुझे, लेकिन वो इस टाइम पे घर आ जाता है। आज ही नहीं आया। कॉल की तुमने? हाँ, मैंने उसे इतनी कॉल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, वो जवाब भी नहीं दे रहा। किसी मुसीबत में ना हो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? ये देख रहा हूँ कि इंसान की जिंदगी में कोई फिक्र करने वाला कितना जरूरी होता है। खैर, फिक्र तो सभी को होती है एक दूसरे की। नहीं, हर कोई हर किसी की फिक्र नहीं करता। और देख लो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बिल्कुल कोई परवाह नहीं करते, लेकिन तुम हो, तुम सबकी कितनी फिक्र करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, इन्हें भी मेरी बहुत फिक्र है। बस ये लोग जता नहीं पाते और मैं बताए बिना रह नहीं पाती। चलो, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। क्या हुआ, ठंड लग रही है तुम्हें बहुत? तुम नीचे चली जा, पप्पू आएगा तो मैं बता दूंगा। जाओ। ये देखिए मॉम, ये क्लिक कैसा है? माशाल्लाह, मुझे तो तुम हर क्लिक और हर वीडियो में बहुत अच्छे लग रहे हो। ये देखा, ओह माय गॉड, शायद तुम इस कॉस्ट्यूम में बिल्कुल अपने डैड की तरह दिख रहे हो ना। डैड की तो बात ही अलग थी मॉम। मैं कुछ भी कर लूं, कितना ही फेमस क्यों ना हो जाऊं, लेकिन डैड की जो पॉपुलैरिटी थी वो शायद मुझे नहीं मिल सकती। ऐसे कोई बात नहीं है, ये यंग जनरेशन भी तुम्हारी कितनी फैन है। हाँ, लेकिन अब डैड जैसे फैन नहीं है मेरे। मुझे आज भी लोग साहिल मलिक के बेटे के तौर पर पसंद करते हैं। खैर, ऐसी भी बात नहीं है बेटा,
तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है। ये डायरेक्टर्स की फौज मलका गुलबहार के फेम को मानते हुए तुम्हारे आगे पीछे फिरती है, वरना गुजरे हुए कल को कौन याद रखता है? अब तो सारा क्रेडिट डैड को दे रहे हो। कम ऑन मॉम, डैड गुजर गए लेकिन उनका नाम अभी भी बाकी है। और रही आपकी बात, तो मैं मानता हूँ आपने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि शायान मलिक, उसने अपने डैड की कामयाबी के साए तले ही अपने करियर को आगे बढ़ाया है। I love you, Dad. ये क्या भाई, पराठे कहाँ हैं? पापे चाय। आली जा, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको पराठे की जगह पापे दे दिए। खुदा के वास्ते आली जा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा सर कलम मत कराइएगा। रहम आली जा, रहम जहाँ पना रहम। तो ऐसे बहुत नौटंकी है सारा जी। आप कहाँ से इतने डायलॉग एकदम जा जाते? तो आमद रहती 24 घंटे एक एक्टर में रहती हो, तो फिल्मों में नहीं ड्रामा में होना चाहिए था। अब मुझे किस तरह के किरदार तुम पे अच्छे लगते? सास और इश्तिहारी नागन वाले। ज्यादा बकबक की ना तो अगली बार ना इसी चाय के अंदर उसी नागन का जहर मिला दूंगी, फिर तड़प तड़प के मर जाना मुंह से झाग निकाल निकाल के। हाँ, और तुम उसी झाग से कपड़े भी धो लेना, हमारा बस चले तो। चल। ये पप्पू कहाँ है? अरे पप्पू देख जरा, इस ट्रे के नीचे तो नहीं है? हाय, इस चाय में डुबकियां तो नहीं मार रहा? नहीं है ना, चाय में है और ना प्लेट के नीचे। अरे हमें क्या पता कहाँ है पप्पू? यहाँ नहीं है आया। ज्यादा हंसी मजाक में ना मुझे बेवकूफ ना बनाओ। सीधी तरह से बताओ पप्पू कहाँ है कल रात से? भाई जिस तरह का तुम सवाल करोगे उसी तरह का जवाब देंगे ना। भाई हमें क्या पता पप्पू कहाँ है? और भाई मैं तो तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं पता वो कहाँ है। तुम दोनों से ना पूछूं तो फिर किससे पूछूं मैं? मोहल्ले में जाके ऐलान करवाऊं मस्जिद में कि पप्पू कल रात से कहाँ गायब है? हाँ, अगर इस तरह से पप्पू का पता चल जाता है तो ऐलान करवा दो। सितारा जी, ये आप एक ही शय पे ना सारा और पप्पू बिगड़े हुए। लो जी, अब सारे इल्जाम सितारा जी के ऊपर।
अरे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो ना, वो सितारा जी ने कराया है। यहाँ तक के लॉस एंजलिस की जो आग है ना, वो भी मैंने ही लगाई है, यहाँ से जबान चला के और फूके मार मार के। बात ही करना फजूल है तुम लोगों से। हाँ ना, मत किया करो। वैसे पप्पू है कहाँ? तुम तो क्राइम पार्टनर हो उसकी, तुम्हें तो पता होगा कहाँ है वो। नहीं पता सितारा जी मुझे, पार्टनर तो हूँ लेकिन कल बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था बहकी बहकी से। हाँ मुझे सोना से मोहब्बत हो गई है, मुझे उससे शादी करनी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे करने दो उसको सोना से शादी। हाँ जाहिर है तुम तो कहोगी सोना के बाप पे तुम्हारी नजर है। शर्म कर, शर्म। बिला वजह मुझ पे इल्जाम ना लगा। अच्छा, और अगर नजर है भी तो इसमें क्या बुराई है भाई? आखिर को उसकी बीवी से 2-3 साल छोटी ही होंगी मैं। कसम से अगर इसके बाप के जैसा सेठ मिल जाता ना मुझे, तो मेरी तो दुनिया ही कुछ और होती और तुम लोग भी ऐश कर रहे होते कमबख्तों। कितना मजा आता। वाह वाह वाह, बहुत मजा आता। शुरू से देख रही हूँ कि नजरों से देखती हूँ उनको। है शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों ना देखूं, वो भी तो मुझे कभी कभी ऐसे ही चुपके चुपके देखते हैं पसंदीदगी की नजर से। तौबा 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 सितारा जी, वो कभी नहीं देखते, उसकी खुद की भी इतनी प्यारी है यार। शर्म कर लो थोड़ी सी और ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। तो मैं क्या किसी से कम हूं अगर वो प्यारी है तो? अरे कहाँ मिलेगी उसे सितारा जहां जैसी हसीन फिल्म स्टार। अच्छा तो ये ना, ये एक ही हो गया है, सितारा जहां फिल्म स्टार। कुछ चेंज लाओ, कोई वेरिएशन लाओ। तू बता दे। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ, मुझे पराठा बना दो। आटा गूंदा हुआ नहीं है, जाके आटा गूंदो, मैं पराठा बना दूंगी। खाओ अब ये चाय पापा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अभी आ रहा था ना सोना कबाब, तो पराठे भी होते, कोरमा भी बन जाता, बिरयानी। हलवा पूरी मंगाती उसके लिए मैं, ये पराठे क्या बेचते हैं उसके आगे। अस्तगफुरुल्लाह, ये औरत। अम्मा प्लीज आंखें खोल लें, हम सब आपकी आवाज सुनने के मुंतजर हैं। मैं हमेशा आलिया के पीछे पड़ा रहता था, मेडिसिन खा लो, मेडिसिन खा लो, मगर सबकी परवाह करने वाली आलिया खुद से लापरवाह होती चली जा रही थी, और उसका नतीजा आज हमारे सामने है। मामा बस आप एक बार ठीक हो जाए, मैं आपका इतना ख्याल रखूंगी। मामा, मामा, आलिया, आलिया तुम ठीक हो ना? शुक्र है तुमने आंखें खोली। आमिर, हाँ आलिया बोलो, कुछ चाहिए तुम्हें? मामा प्लीज लेट जाएं, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, आराम करें। हाँ हाँ आलिया, तुम्हें आराम की जरूरत है, लेटी रहो। अम्मी मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। आलिया क्या तुम्हें कुछ चाहिए? परवान कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। परवान इधर ही है, वो कल रात से इधर ही है। मैं उसको बुलवा लेता हूँ। बेटा जाओ परवान को बुला के लाओ। जी।
मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। पूरी रात जागने के बाद अब सोए हैं। मामा ने ना बुलाया होता तो मैं इन्हें कभी भी नहीं जगाती। बच्चों जैसी खूबसूरत नींद एक मासूम दिल वाले इंसान के पास ही होती है। दिल का खुलूस चेहरे पे सुकून की तरह नजर आ रहा है। और शायद यही फर्क है परवान और शायान में। इसके पास मेरी फैमिली, मेरे अपनों के लिए वक्त ही नहीं था, और यहाँ परवान ने मेरी मामा के लिए सारी रात आंखों में गुजार दी। शायद मोहब्बत करने वाले ऐसे ही होते हैं, परवान जैसे। परवान, परवान, आंटी तो ठीक है ना? जी मामा ठीक है। शुक्र है। सो के उठ गई हो? जी उठ गई हैं और आपको बुला रही हैं। वजह? अच्छा, मैं आता हूँ। अरे परवान, वहाँ क्यों खड़े हो बेटा, अंदर हो। हाँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल वैसी ही जैसे मुसाफिर अपनी मंजिल छोड़ते वक्त होता है। आंटी, हिम्मत तो ना हारे ना आप। हिम्मत नहीं हार रही हूँ, बल्कि कल के बाद से तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। जब से आमिर ने मुझे बताया है कि तुम एक जिम्मेदार बेटे की तरह मेरी फिक्र कर रहे थे। इसी बात को देखते हुए तुमसे ख्वाहिश करना चाहती हूँ। ख्वाहिश? आंटी आप हुक्म कीजिए, बोले क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और सोना की शादी अगले हफ्ते ही हो जाए। देखो परवान, लोग चाहे जितनी तसल्लियां दिला से मुझे दे दे, पर मैं जानती हूँ कि मेरे पास ज्यादा। आंटी आप ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं परवान, प्लीज मुझे बोलने दो, मुझे कहने दो। अभी दिलासे लोगों के मेरी मौत की तरफ कदम बढ़ते नहीं रोक सकते। मैं जानती हूँ मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं अपनी सोना को अपनी आंखों के सामने दुल्हन बना देखना चाहती हूँ। तुमसे ख्वाहिश जाहिर करती हूँ, प्लीज मेरी ये ख्वाहिश मान लो। आंटी प्लीज ना कीजिए, आपकी ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। आपने जो वक्त बोला है, शादी तभी होगी।
अब तो खुश है ना आप? सच जीते रहो बेटा, खुश रहो। यासिर साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इतनी लो बजट फिल्म में शयान एज अ गेस्ट अपीयरेंस कैसे आ सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल। मैडम आपके लिए तो सब पॉसिबल है। अगर आप शायन बाबा से बात करेंगी, मुझे मालूम है वो इनकार नहीं करेंगी। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो हमारी बात कभी भी नहीं टालता, लेकिन जानते बूझते ऐसी फिल्म में उसकी एंट्री करवाने से उसकी फेम डाउन हो जाएगी। मैडम मैं जानता हूँ, आप यकीन करें, फिल्म का स्क्रिप्ट मेरा खुद का लिखा हुआ है। मैं लो बजट के साथ इंडस्ट्री में अपने पाँव दोबारा जमाना चाहता हूँ। तो हम क्या करें? आपकी इस छोटी सी फिल्म के लिए शायन मलिक का फेम क्या मैं दांव पे लगा दूं? आप यही चाहते हैं? मैं तो आई थिंक इट्स इनफ। आप जा सकते हैं। मैं इस सिलसिले में आपकी किसी भी किस्म की मदद नहीं कर सकती हूँ। मैडम ये आप नहीं बोल रही, आपका गरूर बोल रहा है। और आप बोल रही हैं हर उरूज को सवाल है। शट अप। अपनी बकवास बंद करो। खुद जाओगे या मैं गार्ड्स को बुलवा कर तुम्हें यहाँ से भेजूं? मैं तो जा रहा हूँ गुलबार बेगम, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस शयान मलिक पर आपको इतना नाज है ना, एक दिन वही आपका नाज तोड़ेगा। Shut up and get out! Get out! इतना खाली लग रहा है सब कुछ। सुल्तान होता तो किसी भी बात की टेंशन नहीं होती। सच कहते हैं मर्द ज़रूरी है औरत के लिए, इसीलिए शायद अल्लाह ने मर्द को औरत का मुहाफिज बनाया है। हाँ जी, क्या हाल? सुल्तान तुम? हाँ मैं। तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो मुझे देख के? अरे डकैती में मेरा सिर्फ मोबाइल छीना था, जान थोड़ी चली गई थी। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। वैसे अगर वाकई में मेरी जान चली जाती तो मैं एक अच्छे दोस्त से महरूम हो जाती। सिर्फ दोस्त? कुछ कहा क्या? कुछ नहीं। अब यूं ही खड़े रहोगे या मेरी मदद भी करोगे? हाथ उठाओ मेरे साथ, आओ। ये लो ये लो ये लो, प्लेट्स लगाओ। यार बिरयानी तो बड़ी फिट लग रही है। अरे जुबैदा, अरे ओ जुबैदा, कहाँ रह गई है भाई? जुबैदा। हाँ भाई, क्या बात है? बाहर से आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बर्तन धोना मुश्किल हो गया मेरे लिए। बर्तन धो रही थी? और क्या? क्या बात है? पहले तो तू मेरे हाथ चूम। हैं? हाथ चूम। मेरे हाथ में शफा आ गई है। क्या बातें कर रही है? हाथ में शिफा आ गई है? होश में है? अरे होश में तो उस आदमी को मैं लेकर आई थी, मेरा हाथ लगते ही वो बिल्कुल ठीक हो गया। अरे हुआ क्या था? पूरी बात तो बताओ। अरे क्या बताऊं, तूने मुझे धनिया लेने भेजा। हाँ हाँ। मैं जब वहां से वापस आ रही थी तो मैंने देखा एक बंदा सड़क पे बेहोश पड़ा हुआ है। मर गया था क्या? अरे मरा नहीं था, बेहोश हो गया था। लोग उसे चप्पल सुंघा रहे थे। अरे तो इसमें तुम्हारी शिफा कहाँ से आ गई? पहले पूरी बात तो सुन ले, फिर बोल। बीच में बोले जा रही है। अच्छा अच्छा, सुनाओ सुनाओ। अरे सब लोग जब उसको चप्पल सुंघाने लगे तो मैं मजमे को चीर के आगे बढ़ी
और मैंने सबकी चप्पलें हटाई और अपना हाथ इसकी नाक पे लगाया। पर जैसे ही नाक पे हाथ लगाया वो होश में आ गया। होश में आते ही मेरा हाथ चूमने लगा उसने और उसने कहा कि तुम्हारे हाथ में तो शफा है, शफा है। अरे काहे की शिफा भाई, वो जो चप्पलें उसको लोग सुंघा रहे थे ना, उससे वो होश में आया होगा। मेरे हाथ में शिफा, तुम्हारा क्या कमाल है इसमें? अरे ऐसे ही मरीज चप्पल सुंघाने से ठीक होने लगे तो अस्पतालों में चप्पल ही चप्पल होंगे। आई बड़ी मेरी शफा को झूठा कहने वाली। अच्छा भाई ठीक है, तेरे हाथ में शिफा आ गई है। अच्छा, बड़ी शिफा वाली आपा हो गई है तू। तुम अगर खुद को चप्पल सुंघाने वाली आपा समझ रही हो, समझती रहो। ऐसा कभी हुआ है? वाली शफा अरे चलो भाई, शिफा वाली आपा हो गई बैठे बिठाए। जेलस हो गई, मेरे काम से जलने लग गई। अरे अल्लाह, ऐसी भी किसी को दोस्त ना दे। खूब समझ रहा हूं तुम्हारी इग्नोरेंस। एक बार मेरे हाथ आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। किसका गुस्सा तुम मोबाइल पर और खुद पर उतार रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है मॉम, बस ऐसे ही। देखो शायान, तुम्हारे अंदर जो डिस्टर्बेंस और फ्रस्ट्रेशन चल रही है उससे खत्म करो। हम फिल्म स्टार्स पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, हमारे अप्स एंड डाउन्स, हमें पब्लिक से छुपाना पड़ता है। मॉम, आपको मुझ पे ट्रस्ट है ना? तो मैं कभी किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं होने दूंगा। तुम पर यकीन है तभी तो हर बार मैं तुम्हें समझाती। खैर, अभी तो मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि मेरी कुछ फ्रेंड्स एंड डायरेक्टर्स तुम्हारे ऑनर में डिनर देना चाहते हैं। नहीं मॉम, मैं किसी डिनर किसी पार्टी पे नहीं जाना चाहता इस वक्त। कि तुम्हारी इस इनकार की वजह तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन है? मॉम ऐसी बात नहीं है। तो फिर किस बात की बेजारियत है? ऐसा नहीं है मॉम, मैं बस फिल्म रिलीज तक कोई भी खुशी नहीं मनाना चाहता। आई होप आप ये सब समझेंगी। तुम कह रहे हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ, लेकिन आज एक बात का पता चल गया। शायान मलिक सुपरस्टार बड़ा हो गया। रिलैक्स। सारा, भाई कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, तुम सुनती ही नहीं हो। ऐसा ही दे सकती थी आवाज। अच्छा, आहिस्ता बोलती तो तुम्हें सुनाई दे जाता। मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ, सारा सारा कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ ये कहकर, मगर तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या मुसीबत पड़ गई थी जो मुझे ढूंढ रही थी? खराब करती है मुझे। मेरे पर्स से 1000 रुपए गायब हैं। तो मैंने तो नहीं लिए। मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुमसे नहीं पूछूंगी तो और किससे पूछूंगी सारा? दूसरा कलर लगाना पड़ेगा, सुल्तान को भी तो अच्छा लगना चाहिए। खराब कर दिया। और ये तुम इतना बंठन के कहाँ जा रही हो? सितारा जी इतनी बड़ी जो पोटली देकर गई है ना डाई क्लीन के लिए, वो देने जा रही हूँ। इतना मेकअप करके? हाँ तो
कभी कभी तो मौका मिलता है बाहर जाने का, हक है मेरा भी तैयार होने का। वापसी में शायद सुल्तान भी देखिए। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, लाओ मेरा 1000 रुपया वापस करो। मैंने ठाकर मार दूंगी कुछ तुम्हारे सर पे, नहीं लिए मैंने तुम्हारे 1000 रुपए। 1000 रुपए पीछे पड़ गई मेरे। तुमसे नहीं पूछूंगी सारा, तो और किससे पूछूंगी? और वैसे भी तुम लोगों के अलावा इस घर में चोर है ही कौन, बताओ जरा। तुम्हारी बहन बाहर गई है ना सितारा जी, उससे पूछो। वो भी ये सब करने लग गई? क्या मतलब है तेरा ये सब करने लग गई है? क्या मतलब क्या है तेरा? जब तू घर में पैसे नहीं देगी, घर के खर्चे नहीं चलेंगे, सब कुछ तो उसको देखना होता ना। ले लियो उसे पैसे। अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, हाँ? और अब ये तो मुझे डिटाई दिखा रही हो। मेरे पास पैसे नहीं है सारा। अगर मैं नहीं दे रही तो इसका यही मतलब है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है। हया, अगर इतना काम करने के बाद, बिजनेस करने के बाद, बिरयानी बेचने के बाद, धूप पे खड़ा होने के बाद और इतना ख्वार होने के बाद तेरे पास पैसे नहीं होते ना, तो बहन अपना भी टाइम वेस्ट मत कर और सुल्तान को भी हलकान मत कर। देखो, उस तरह से कमाई नहीं हो रही सारा। और अगर मैंने ये स्टॉल बंद कर दिया ना, ये जो तुम सब 1-2 वक्त का खाना खाते हो ना, ये भी बंद हो जाएगा, समझे तुम? बड़ा शाही दस्तरखान लगता है हमारे घर में रोज, है? बिरयानियां, कोरमे और शीर खुरमे बन रहे होते। एक दाल बनती है, एक दाल, उसमें भी पानी डालकर उसको पतला करती सितारा जी। एक नहीं तो 2 वक्त खाते हैं वो। फिर खाने की बात कर रही है यार। तुम्हें समझाना ना भैंस के आगे बिल्कुल बीन बजाने के बराबर है। ना उसे समझ आएगी और ना ही तुम्हें। इसको समझाओ, जाके समझेगा तुम्हारी बात। 1000 रुपए दे, 1000 रुपए दे, भाड़ में जाओ। इंसान कभी तो अपना सोचेगा। जो बोलता नहीं है इसका मतलब ये तो कि गुजर नहीं रहा होता। जाऊंगी तैयार होके, जाऊंगी, सुल्तान को भी दिखाऊंगी, उसको अच्छी भी लगूंगी। देख लो। परवान, मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि आलिया के आगे कोई तकलीफ से बात ना करे, मगर वो तो जैसे खुद को दिल से समझावे। आंटी जो है बहुत ही हिम्मत वाली है। आपको पता है, जब मैं उन्हें समझा रहा था तो एक वक्त मुझे लगा कि मैं हिम्मत हार जाऊंगा, लेकिन वो मुस्कुराई और कहने लगी कि मैं ठीक हूं। वो ऐसी ही है, दूसरों की फिक्र में घुलने वाली। उसने अपनी फिक्र तो कभी की नहीं और यूं ही खुद की लापरवाही न जाने कब दुनिया को अलविदा कहकर सोच बैठी। अंकल, आप तो हिम्मत ना हारें। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो सोना, सनी, बिया का क्या होगा? सही कह रहा है। मुझे अपने आंसू छुपा के रखने हो, खास तौर पे जबकि अब तुम्हारी और सोना की शादी का मौका। अब परवान, देखो, कहने और सुनने को तो ये बहुत अजीब सी बात लगती, मगर तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मैं ये सब कुछ आलिया की ख्वाहिश पर ही करना हूं। अंकल, आप परेशान मत हो, मैं आंटी की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। शादी इसी हफ्ते होगी। थैंक यू परवान।